जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, जब बुरा समय व्यक्ति के जीवन में चल रहा होता है ना, तो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही बुरा समय आया था, जॉब चली गई, कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, हर आए दिन घर में झगड़े होते थे, अपनों से ही रिश्ता टूट गया था, अपनों ने ही पराया कर दिया था। यहाँ तक कि जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता ना, तो वह भी हमें इग्नोर करने लगते हैं जो हमारे सबसे खास होते हैं। यह सारी समस्या हमें घेर लेती है। श्याम भक्तों, आज की कहानी भी एक ऐसे भक्त की है, संकटों ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या उपाय किया बाबा श्याम का, और देखते-देखते मात्र 10 घंटे में सब कुछ बदल गया। आज वह कहते हैं कि आपके बताए इस उपाय ने मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाया है कि मैं बता भी नहीं सकता। दीदी, मैं आज जो कुछ भी हूँ, बाबा श्याम की वजह से हूँ। श्याम भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से निराशा दिखती है ना, जब उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई देता, उस समय बाबा श्याम से आप जुड़ जाते हैं और आप बाबा श्याम को जब याद करने लगते हैं, उनका पूजा करते हो, तो वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वह उस समय अपने भक्तों को सहारा देते हैं जब उसको और किसी के सहारे की उम्मीद नहीं होती। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। श्याम भक्तों, और हाँ, कमेंट में दिल से बाबा श्याम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सभी श्याम भक्तों के लिए जिनको जीवन में कहीं कहीं का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो। आप जब बुरी तरह से हर तरफ से फंस गए हो। श्याम प्रेमियों, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कर्ज की वजह से इतनी मुश्किलें आती हैं, कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है, हंसी गायब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसे जाल बुन लेती है कि व्यक्ति हर तरफ से टूट जाता है। ऐसे समय पर व्यक्ति बार बार सोचता है, अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। चारों तरफ से रास्ते बंद से दिखने लगते हैं, एक ही द्वार खुला होता है, तब हारे का सहारे का दरवाजा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। कारण है कि आज के लाखों लाखों लोगों की संख्या में लोग दरबार में पहुंचते हैं। यही वजह है कि बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, क्योंकि आज भी लाखों लोग उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं। बाबा श्याम की कृपा से कोई कर्ज के जाल से निकल जाता है, कोई संतान सुख पाता है, कोई तरक्की करता है, कोई बाबा श्याम की कृपा से लाखों करोड़ों कमाने लगते हैं। आज मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि इस उपाय के करने से किसी भी परेशानी, कैसी भी परेशानी हो, इस उपाय के करने से 100% आपको राहत मिलेगी। जब व्यक्ति पूरी तरह से फंस जाता है और चाहता है कि उसे राहत मिले, यह उपाय उसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जब उनको लगे आगे कुआँ पीछे खाई और बीच में आप खड़े हो, तब इस उपाय को कर लीजिए। यह उपाय मैंने अपने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था और यह उपाय कई भक्तों ने किया है। कई सारे पॉजिटिव कमेंट आए हैं कि दीदी, इस उपाय के करने से 24 घंटे के भीतर हमें फ़र्क पड़ता है। श्याम भक्तों, यह फ़र्क कब दिखता है पता है? जब विश्वास के साथ आप किसी तरह का उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बाबा श्याम का नाम जपते हैं, उनको याद करते हो, तब फ़र्क दिखना शुरू होता है। बिना विश्वास के कोई भी चीज़ अगर आप करोगे, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, चाहे वह क्या कहते हैं नाम जप हो, चाहे वो कोई भी उपाय हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत विश्वास के साथ करेंगे तो आपको फ़र्क क्या, मतलब जो संकट है आपकी गर्दन पर तलवार की तरह लटक रही है, वह अचानक धीरे-धीरे हल्का होने लगता है। जो समस्या होती है आपकी, वह धीरे-धीरे हल होने लगती है और मन में अजीब-सी शांति आ जाती है। और ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कैसे करना है। देखिए, ना तो ज़्यादा पैसा चाहिए और ना ही किसी तांत्रिक के पास, ज्योतिषी के पास जाना है। आपको केवल इतना करना है कि अपने घर पर एक शांत जगह बैठकर अपने मन को स्थिर कर लीजिए और साफ स्वस्थ होकर उस उपाय को करना है। क्या करना है, चलिए जानते हैं। श्याम प्रेमियों, उपाय जान लेते हैं। उपाय कैसे किया जाता है। उपाय के लिए एक सूखा नारियल लेना है। नारियल कौन सा? वो गोला वाला नारियल जो किराने की दुकान पे मिलेगा।
और उसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। एक होता है जो सूखा वाला नारियल और एक जटा वाला नारियल होता है। जटा वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला नारियल लेना है और उसे आप आधा काट लीजिए। फिर पिसी हुई चीनी, अगर पिसी हुई नहीं है तो मिक्सचर में आप पीस लीजिए और उसमें शहद मिला लीजिए 2 चम्मच और घी मिला लीजिए और उसे हाथ से मिक्स कर दीजिए और उसमें काला तिल मिला लीजिए। काला तिल मिला लीजिए, उसे भी मिक्स करके आप उसके अंदर भर कर और दोनों भागों उसको वापस वैसे चिपका दीजिए, मतलब इसको वैसे ही उसके ऊपर रख दीजिए। यह सारी चीज़ें डालकर उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे, वही पीपल जो बड़ी-बड़ी जड़ें होती हैं, वहीं रख दीजिए। नहीं तो थोड़ा-सा मिट्टी हटाकर गाड़ दीजिए। याद रखिए पूरा ऊपर तक नहीं ढकना है, ऊपर का भाग हल्का-सा खुला रहना चाहिए और फिर वहाँ से बोलना है, हे पीपल देवता, हे श्याम बाबा देवता, जो मैं प्रसाद आपको अर्पण कर रही हूँ, जो भोग अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सारी परेशानियों का अंत कीजिए और वहाँ पीपल के जड़ में एक देसी घी का दीपक जलाना है और 1 लोटा जल वहाँ पे अर्पित करना है और जो हल्का-सा आपने जल अर्पित किया है, जो गीली मिट्टी है ना, उसका तिलक आपको लगाना है। साथ ही साथ एकादशी हो या इतवार का दिन हो, बाबा श्याम को 1 गुलाब का फूल अर्पित करना है। रोज़ श्याम चालीसा का पाठ करना है और बाबा श्याम के सामने आप दीपक जलाइए, उसमें हल्का-सा हल्दी डालकर जलाइए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के सामने 2 लौंग अर्पित कीजिए। हर शुक्रवार को इससे निश्चित आपके कर्ज़ों का जो बोझ है, वह 100% उतर जाएगा। बस बहुत विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। यह उपाय आपके करने के बाद इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय को कीजिए और छोड़ दीजिए श्याम बाबा पर। बस भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हर भक्त ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने वह उपाय किया था और उनके ऊपर क्या मुसीबत थी, यह भी सुन लीजिए। यह उपाय करते ही मात्र 10 घंटे में उनकी अपनी परेशानी से छुटकारा मिल गया। वह वही भक्त हैं जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं और 5 साल से प्राइवेट कंपनी में, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। सैलरी अच्छी थी, बहुत विश्वसनीय इंसान हैं। उन्हें कोई भी कभी भी किसी भी तरह का फ्रॉड करने नहीं आता। सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर थी। अचानक एक दिन उनके मालिक ने उन्हें अपने रूम में बुलाया। उन्होंने मतलब हिसाब-किताब करने के लिए कुछ गड़बड़ी उन्होंने देखी होगी, जिससे उन्होंने इनको बुलाया और उनके काम में गड़बड़ी होने से उनका रजिस्टर में इनकम्प्लीट काम देखकर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने उसके मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फटा इनके ऊपर। इन्होंने कई बार चेक किया था, लेकिन उसमें घपला दिख रहा था। उन्होंने बहुत बोला अपनी सफाई में, लेकिन इस कंपनी ने नहीं सुनी। बिना कुछ सुने, हाथ-पैर जोड़े, इस कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना था, उससे ज़्यादा इन्होंने बोला, लेकिन उनकी बात का अनसुना कर दिया। कई भाई कहते हैं, दीदी मैं मन में सारे समय से पहले से ही घर में पहुँच गया था। मेरी पत्नी पूछने लगी कि इतना जल्दी कैसे आ गए? मैंने उन्हें सारी बातें बताई। ऊपर से मुझसे लड़ने लगी, मेरे ऊपर ही दोष देने लगी कि सच में तुमने ही कुछ काम इधर-उधर किया होगा, तभी तो कंपनी वालों ने तुम्हें निकाल दिया अपने कंपनी से। अब काम नहीं है, पैसा नहीं आएगा, तो घर कैसे चलेगा? कहाँ से बच्चों की फीस भरा जाएगा? कहाँ से तनख्वाह नहीं आएगी तो घर, दूध, राशन, सब्जी सब कैसे होगा? लेकिन क्या करें, जब नौकरी चली गई तब हाथ से तो क्या कर सकते हैं। इधर-उधर भटकते हुए कंपनी में ट्राई करते रहे, वही नौकरी नहीं मिल पा रही थी। यह बताते हैं कि हर आए दिन, हर रोज़ फ़ोन करता था कंपनी में अपना सफाई देने के लिए, लेकिन मालिक मेरी बातों को सुनने के लिए राज़ी नहीं था। ऊपर से मेरे ऊपर पुलिस केस भी कर दिया था। पुलिस की इंक्वायरी चल रही थी, तनख्वाह नहीं आई थी। पूरे 1 महीने बीत गए थे, तनख्वाह ना आई की वजह से घर में राशन
तनख्वाह ना आने की वजह से घर में राशन, दूध, सब्जी हर चीज़ की दिक्कत होने लगी थी। पूरे 1.5 महीने बीत गए थे, इधर-उधर से लेकर काम चलाना पड़ रहा था। मैं हमेशा जाता कंपनी में, हमेशा पुलिस इंक्वायरी कर रही बैठी रहती थी वहाँ पे। जब देखो तब बुला लेते थे। अपनी सफाई देता, लेकिन मेरी कुछ सुनवाई नहीं होती। अचानक एक दिन मेरे मोबाइल चला रहा था, यही उपाय जो आपने बताया था, यह उपाय मैंने सोचा। जब मुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि घर वालों ने भी मुझसे नफ़रत करने लगे थे। श्याम प्रेमियों, उनकी पत्नी भले ही चिल्लाती थी, मगर बाद में उन्हें समझाती थी, परेशान मत हो, अच्छे दिन भी आएँगे। आज बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएँगे। और यही उपाय एक दिन रात में अचानक 12 बजे रात को यह वीडियो मेरे सामने आई। आपने यह उपाय शेयर किया था। यह उपाय मैंने सुबह तड़के ही उठते ही यह उपाय किया। इस उपाय करने से दीदी मेरा दिन बदल गया। जब बारीकी से पुलिस ने यह जाँच की, तब पता चला कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त रहता था, उसने इस काम में गड़बड़ी की है। इस गड़बड़ी की सारी मेरे ऊपर डाल दिया था। उन्होंने ही फ्रॉड किया था। यह कहते हैं मेरे पास फ़ोन आया मालिक का कि तुम आ जाओ मेरी नौकरी पर, तुम्हारे इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है। जो व्यक्ति का फ़ॉल्ट था उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। या भाई कहते हैं दीदी दूसरे दिन सुबह टाइम से 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया। यह कहते हैं मुझे सैलरी भी मिल गई। 3 महीने की सैलरी एक साथ मिल गई। मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले महीने की सैलरी भी मेरी मिल गई। यह भाई कहते हैं कि दीदी सही बात है, श्याम बाबा बहुत ही बड़ा चमत्कार करते हैं। मेरे बाबा ने श्याम की अर्जी भी उसी दिन लगा दी थी जिस दिन आपने यह वीडियो शेयर किया था। जिस दिन मैंने यह उपाय किया था, उसी दिन से मैंने बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी। 108 बार मंत्र का जाप किया था और मैं दीपक में हल्दी डाल के भी जलाया था। जब भी जलाता हूँ बाबा श्याम के सामने हल्दी ज़रूर डाल के जलाता हूँ। यह नारियल वाला उपाय भी मैंने किया था। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। कोई भी अगर हार गया है, उसे मदद की ज़रूरत हो तो सिर्फ श्याम बाबा ही नज़र आएँगे। श्याम बाबा भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करता है। जब आपके अंदर श्रद्धा हो, उसे सिर्फ टेस्ट करने के लिए अगर आप उपाय करेंगे तो शायद उतना असर नहीं करेगा, लेकिन आप इसे विश्वास के साथ करेंगे तो यह उपाय आपको निश्चित ही चमत्कार दिखाएगा। यह उपाय सिर्फ आपके लिए मत कीजिए। यह उपाय करते समय बाबा श्याम को कहिए, बाबा श्याम इस उपाय को करने से मेरी जो परेशानी है वह दूर कीजिए, और हमारे जैसे स्थिति में जो कोई भी गलती हो उसे क्षमा करना श्याम बाबा। यह भाव अपने अंदर रखिए। भाव के अंदर होना, ना होना, शांत होना, ये सब भाव आपके दिल को पवित्र रखता है। तब होती है बाबा श्याम की चमत्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। बाबा का एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें।